सो हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में सॉन्ग वही वुलिन को देखने के लिए गया था, लेकिन वुलिन तो रूम में थी ही नहीं क्योंकि वो तो ब्रॉथल गई हुई थी। वहीं पे दूसरी तरफ वुलिन को इससे पहले कि वो नशेड़ी इंसान मार पाता कि सही टाइम पे वहाँ पे सैनिक आकर वुलिन को बचा लेते हैं। और इसके बाद शेन यू वुलिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और इस बार हमारी वुलिन को एक कार्ड पकड़ाती है। वेले कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था, उस कार्ड के अकॉर्डिंग जिसे भी वो शेन यू कार्ड पकड़ाएगी उसी से ही जो है हमारी शेन यू अपनी दिलो जान से शादी करना चाहेगी। लेकिन वुलिन वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि उसे मालूम था कि वो एक लड़की है और लड़की किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकती है। जिसके बाद हमारी वुलिन रूम से बाहर निकल जाती है और तुरंत ही जो है अपना पूरा का पूरा मुंह ढक के डायरेक्टर ली के रूम में चली जाती है। वहां पर जाकर हमारी वुलिन डायरेक्टर ली को थोड़े बहुत करतब दिखाती है और कुछ ही देर में अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देती है। वेल यहाँ पर करतब दिखाते दिखाते हमारी वुलिन जो है कपड़ा डायरेक्टर ली के मुंह में मारती है और तुरंत ही डायरेक्टर ली से चाबी छीन के भग जाती है। और ऐसा तो होगा नहीं कि वुलिन चाबी लेके भग जाए और डायरेक्टर ली उसका पीछा ना करे, तो काफी देर तक डायरेक्टर ली वुलिन का पीछा करता है। लेकिन कुछ ही देर में हमारी वुलिन गायब हो जाती है क्योंकि एक्चुअली में हमारी वुलिन जो है शेन यू के रूम में वापस से चली गई होती है। जिसके बाद हमारा डायरेक्टर ली शेन यू के रूम में भी जाता है और वहाँ पे अच्छी से छानबीन करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे वुलिन नहीं दिखाई देती है क्योंकि हमारी वुलिन जो है शेन यू के ड्रेस के अंदर छुपी हुई थी और हमारी शेन यू जो है एक चेयर के अंदर बैठी हुई थी, जिस वजह से जो है उसने अपनी फ्रॉक से अच्छे से हमारी वुलिन को कवर करा हुआ था। जिसके बाद जैसे ही डायरेक्टर ली रूम से बाहर निकल जाता है तो शेन यू जो है इस बार जबरदस्ती वुलिन को अपना कार्ड पकड़ा देती है क्योंकि इस बार हमारी शेन यू ने वुलिन की हेल्प करी थी और वुलिन भी जो है ना चाहते हुए भी शेन यू के उस कार्ड को पकड़ लेती है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमारा सॉन्ग वही अभी भी वुलिन के आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि हमारे सॉन्ग वही के अकॉर्डिंग कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। जिसके बाद हमारा सॉन्ग वही वापस से वुलिन के रूम में जाता है, लेकिन उससे पहले ही जो है हमारी वुलिन रूम के अंदर पहुंच चुकी थी और हमारी वुलिन जो है ड्रेस चेंज कर कहीं जा रही होती है और ये सब कुछ हमारा सॉन्ग वही दूर खड़े होकर देख लेता है। वेल हमारी वुलिन को तो चाबी मिल गई थी, जिस वजह से हमारी वुलिन कुएं के पास जा रही होती है और लुओ को ऑर्डर देती है कि वो फटाफट से सॉन्गी को मिलने के लिए बुलाए। लेकिन हमारी वुलिन को मालूम नहीं था कि पूरे रास्ते जो है हमारा सॉन्ग वही वुलिन का पीछा करने में लगा था। वेल वुलिन जो है काफी देर तक कुएं के पास हमारे सॉन्गी का वेट कर रही होती है, लेकिन सॉन्गी जो है काफी देर तक नहीं आता। तो हमारी वुलिन भी जो है कुएं के पास खड़े होकर कुएं के अंदर झांकने में लगी हुई होती है। वहीं पे दूसरी तरफ दूर खड़ा हुआ हमारा सॉन्ग वही सोचने में लगा होता है कि वुलिन एक्चुअली में करना क्या चाहती है। कि तभी अचानक से हमारे सॉन्ग वही को माइंड में ये बात पिंच होती है कि इससे पहले भी हमारी वुलिन सुसाइड करने की काम करी थी, तो इस बार भी हमारे सॉन्ग वही को ये लग रहा होता है कि वुलिन जो है कुएं के अंदर कूद के अपने आप को मारना चाहती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वुलिन भी एक्चुअली में यही सब हरकतें कर रही होती है, वो बार बार जो है कुएं के अंदर झांक रही होती है। और जब वुलिन नोटिस करती है कि अभी तक सॉन्गी नहीं आया है, जिस वजह से हमारी वुलिन डिसाइड करती है कि वो अकेले ही जो है कुएं के अंदर चली जाएगी। इसके बाद हमारी वुलिन अपने शूज को निकालती है और कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है और जैसे ही गिरने वाली होती है कि वहीं पे हमारा सॉन्ग वही आ जाता है और हमारी वुलिन को बचा लेता है। और अब होना क्या था, हमारी वुलिन का प्लान तो चौपट हो चुका है सॉन्ग वही की वजह से, वो भी। जिसके बाद हमारी वुलिन सॉन्ग वही के ऊपर बरस पड़ती है, लेकिन हमारे सॉन्ग वही को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वुलिन ऐसा क्यों कर रही है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी वुलिन को भी कुछ देर बाद शांत होना पड़ता है क्योंकि वो सॉन्ग वही को तो रियल रीजन नहीं बता सकती है कुएं में जाने का। वेल इस टाइम पर हमारा सॉन्ग वही वुलिन को कस के गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और साथ साथ हमारी वुलिन जब ये कहती है सॉन्ग वही को कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है तो हमें अपने रूम में चले जाना चाहिए, जिस पर हमारा सॉन्ग वही वुलिन को जवाब देता है कि मुझे पता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। वेल ये लाइन सुनते ही हमारी वुलिन काफी खुश हो जाती है क्योंकि एक राजा होते हुए भी उसे मालूम है कि बारिश होने वाली है, स्टिल वो वहाँ पे वुलिन के साथ खड़ा है। लेकिन ऑफ कोर्स इतने ठंडे मौसम में बाहर निकलने की वजह से हमारी वुलिन की तबीयत खराब हो जाती है। साथ साथ जब हमारे सॉन्ग वही ने वुलिन को बचाया था तो उस टाइम पे जो हमारी वुलिन की एक हेयर पिन टूट भी चुकी थी, जिस वजह से हमारा सॉन्ग वही वुलिन से माफी मांगने के लिए उसके रूम की तरफ जा रहा होता है, वो भी बहुत सारे हेयर पिन्स के साथ। लेकिन इससे पहले कि हमारा सॉन्ग वही वुलिन के गेट को खटखटा पाता कि तभी अचानक से हमारा सॉन्ग वही अंदर चल रही बातों को सुन लेता है, जहाँ पर हमारी वुलिन को लुओ कह रही होती है कि सॉन्ग वही आपको काफी ज्यादा पसंद करता है, तो आपको भी जो उन्हें पसंद करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वुलिन लुओ को अपनी फीलिंग्स नहीं बताती है और लुओ को ये कहती है कि वो सॉन्ग वही के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं रखती है, सॉन्ग वही बल्कि उसका पीछा करता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, ये बात सुनते ही किसी का भी मूड खराब होगा ही होगा, जिस वजह से हमारा सॉन्ग वही गेट को नहीं खटखटाता है और अपनी दासी को कहता है कि वही जाकर जो है वुलिन को ये हेयर पिन्स पकड़ा के आ जाए। इसके बाद हमारी सॉन्ग वही की दासी वुलिन के गेट को खटखटाती है और वुलिन को जो है सारी की सारी हेयर पिन्स दे देती है, वो भी सॉन्ग वही की तरफ से, और कहती है कि सॉन्ग वही जो है मीटिंग में बिजी है, जिस वजह
वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया। और भाई वोलिन जो है मीटिंग की बात सुनते इतनी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे फाइनली लगने लगता है कि सॉन्गवई तो अभी बिजी है, तो यही सही मौका है वोलिन के पास कुएं के पास जाने का। उसके बाद हमारी वोलिन इतनी खिलखिलाते हुए कुएं के पास जाती है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन कुछ ही देर में हमारी वोलिन की एक खुशी टूट जाती है क्योंकि ऑलरेडी सॉन्गवई कुएं के पास बैठा हुआ था, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि कहीं वोलिन वापस से आके सुसाइड ना कर ले। इसके बाद हमारी वोलिन डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर रात के टाइम आएगी क्योंकि उस टाइम पे तो हर कोई सो चुका होगा, जिस वजह से जैसे ही वोलिन कुएं के पास जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई मौजूद नहीं होता है। वेल यहाँ पर हल्की सी हमारी वोलिन उदास भी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सॉन्गवई इतनी जल्दी हार मान चुका है। लेकिन खैर हमारी वोलिन को तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से मतलब था। जिसके बाद हमारी वोलिन इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी अचानक से वोलिन के पीछे सॉन्गवई वापस से आ जाता है, यानी कि एक्चुअली में तो हमारा सॉन्गवई वहां से गया ही नहीं था। हमारा सॉन्गवई स्टिल कुएं के पास मौजूद था ताकि वो ये देख सके कि कहीं वापस से वोलिन यहाँ पर आकर सुसाइड ना करे, लेकिन हमारे सॉन्गवई को क्या पता था कि वोलिन किसी और चक्कर में यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट डे हमारी वोलिन थोड़ा जल्दी उठ जाती है क्योंकि हमारी वोलिन को लग रहा होता है कि इतनी सुबह तो कोई भी नहीं उठ रहा होगा, जिस वजह से हमारी वोलिन जैसी रूम के बाहर जा ही रही होती है कि एग्जैक्ट गेट के पास जो हमारी वोलिन को सॉन्गवई की शक्ल दिख जाती है। जिसके बाद हमारी वोलिन का जो है पारा हाई हो जाता है और जो कोई भी हमारे सॉन्गवई का नाम ले रहा होता है उससे हमारी वोलिन नफरत करने लग जाती है, क्योंकि भले ही यहाँ पर हमारा सॉन्गवई वोलिन को अपना लव दिखाने के लिए वोलिन की केयर करने में लगा था, लेकिन हमारी वोलिन को सॉन्गवई का इस तरह से आगे पीछे घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टली सॉन्गवई के पास जाता है और सॉन्गवई से माफी मांगता है क्योंकि उसने ऑलरेडी चाबी घुमा दी है। और उल्टा साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर ली को ये भी मालूम नहीं है कि वो चाबी किसने चुराई है और वो अभी एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद है। वेल अब इसके बाद सीधा सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर बेचारी हमारी वोलिन को नींद नहीं आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं रात को क्या करूं। और साथ साथ हमारी वोलिन इस बार तो पार्टी अरेंज नहीं कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी पिछली पार्टी की वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि तभी अचानक से हमारा सॉन्गवई वोलिन के रूम में आ जाता है और वोलिन से कहता है कि वो वोलिन के साथ खेलने के लिए रेडी है। जिसके बाद हमारी लुओ वोलिन सॉन्गवई और चेन जो है साथ में बैठ के खेलने लग जाते हैं। वेल इस गेम में जो है बार बार हमारी वोलिन जीतने में लगी थी, लेकिन हमारी चेन को इस बात पे शक हो रहा था क्योंकि उस गेम में जो है हमारा सॉन्गवई ऑलरेडी काफी ज्यादा तेज है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बार हमारा सॉन्गवई हार जाए। जिस वजह से ये चेक करने के लिए हमारी चेन तुरंत ही सॉन्गवई के सारे कार्ड्स को दिखा देती है और फाइनली हमें लास्ट में मालूम पड़ता है कि हमारा सॉन्गवई तो कब का जीत चुका था, लेकिन वो चाहता था कि वोलिन जो है जीत जाए, जिस वजह से वो हमेशा हारने में लगा हुआ था। इसके बाद ये लोग काफी देर तक गेम खेलते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स रात को तो हर किसी को नींद आएगी, जिस वजह से जो है कुछ ही देर में सभी लोग सो जाते हैं सिवाय वोलिन के, यानी कि वोलिन स्टिल जगी हुई थी। और आप लोगों को तो पता ही है जो इंसान अकेला होता है वो अपने माइंड में बहुत अजीब सी बातें तो सोचने में ही लगा होता है, जिस वजह से इस बार भी हमारी वोलिन को अजीब सा आइडिया आता है। वेल अचानक से हमारी वोलिन की नज़र पड़ती है हमारे शेन यू के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद हमारी वोलिन सोचती है कि शायद से जो है शेन यू के लिए सॉन्गवई से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी वोलिन को मालूम है कि एक न एक दिन हमारी वोलिन को सॉन्गी के पीछे जाना ही जाना है, जिस वजह से हमारी सॉन्गवई का दिल काफी ज्यादा टूट सकता है। जिस वजह से हमारी वोलिन डिसाइड करती है कि वो कैसे न कैसे करके शेनयू और सॉन्गवई का टाका भिड़ा के रहेगी। इससे होगा यूँ कि हमारी शेनयू को अच्छा लड़का भी मिल जाएगा और साथ साथ हमारी सॉन्गवई को भी कोई लव करने वाली लड़की मिल जाएगी, जिस वजह से लास्ट में हमारी सॉन्गवई का दिल भी नहीं टूटेगा और हमारी वोलिन भी सॉन्गी के साथ अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएगी। नेक्स्ट सुबह हमारी वोलिन शेनयू से मिलने के लिए जा रही होती है, वो भी पीछे वाले दीवार की साइड से, क्योंकि अगर वो आगे से गई तो उसे सॉन्गवई पकड़ लेगा। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमारी वोलिन को सॉन्गवई पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन इस बार हमारी वोलिन बर्दाश्त नहीं कर पाती और सॉन्गवई से पूछ ही लेती है कि तुम हमेशा मेरा पीछा करते क्यों रहते हो। जिस पर हमारा सॉन्गवई वोलिन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जो हो सुसाइड ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा केयर करता हूँ। जिसके बाद हमारा सॉन्गवई वोलिन को किस करता है और वोलिन को वहाँ से जाने देता है। वेल अब इस सीन को सोचते सोचते हमारी वोलिन ब्रॉथल की तरफ जा ही रही होती है कि तभी अचानक से वोलिन को कोई किडनैप कर लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा सॉन्गवई लुओ के पास जाता है और लुओ को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि आज क्या है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी वोलिन को किडनैप करने वाला और कोई नहीं सॉन्गी था। वेल शुरुआत में तो हमारा सॉन्गी वोलिन पे चिल्लाता और उससे पूछने लगता है कि तुम ब्रॉथल में क्या करने के लिए जा रहे हो, किस लड़के से तुम ब्रॉथल में मिलने के लिए जा रही हो। लेकिन जब हमारी वोलिन सॉन्गी को बताती है कि वो किसी लड़की शेन यू से मिलने के लिए जा रही है, उसके बाद हमारा सॉन्गी थोड़ा शांत होता है। यहाँ पर हमारा सॉन्गी वोलिन को बताता है कि जब से वोलिन ने चाबी चुराई है उसके बाद से जो है काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो चुके हैं
और ब्रॉथल में आने वाले हर आदमी को वो चेक करने में लगे हुए हैं। तो अगर हमारी वोलिन ऐसे लड़कों के वेश में गई तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वोलिन को सभी लोग चेक करेंगे। और अगर हमारी वोलिन लड़कियों के वेश में गई तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वोलिन जो है राजकुमारी है। और ऑफ कोर्स वोलिन हमारी राजकुमारी है और ब्रॉथल में ज्यादातर आदमी लोग जाते हैं और लड़कियां जाती है तो प्रोस्टिट्यूट का काम करने के लिए जाती है। जिसके बाद हमारा सॉन्ग ही वोलिन को राजमहल के लिए वापस भेज देता है और खुद चले जाता है शेन्यू से मिलने के लिए, शेन्यू को ये बताने के लिए कि वोलिन उससे मिलना चाहती है। जिस वजह से हमारा सॉन्ग ही शेन्यू को लेके जाता है वोलिन के राजमहल की तरफ। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ही देर में हमारी वोलिन वापस से राजमहल पहुंच आती है, जहां पर जाने के बाद हमारी वोलिन देखती है कि कोई भी जो है गेट पे तैनात नहीं है। जिसके बाद हमारी वोलिन गेट खोलने के लिए किसी को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी हमारी वोलिन की आवाज नहीं सुन रहा था। जिसके बाद हमारी वोलिन पीछे वाले दीवार को लांघ के राजमहल में घुस जाती है। अब हमारी वोलिन अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी अचानक से वोलिन के ऊपर फूलों की बरसात हो जाती है और कुछ ही देर में वहाँ पे सॉन्गवई आता है और वोलिन को अपनी खुद की हाथ की बनाई हुई चाय देता है। वो चाय तो हमारी वोलिन को काफी ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन वोलिन जो है सॉन्गवई के उसके सामने तो बुराई नहीं कर सकती थी, जिस वजह से चुपचाप हमारी वोलिन वो चाय पी लेती है। शुरुआत में तो हमारी वोलिन कंफ्यूज्ड होती है कि सॉन्गवई ने इतनी सारी अरेंजमेंट उसके लिए क्यों करवाई हुई है। जिसके बाद हमारी वोलिन को मालूम पड़ता है कि आज वोलिन का बर्थडे है, यानी कि हमारी वोलिन को जो है आज इसलिए ट्रीट मिली जा रही है। और कुछ ही देर में वहाँ पे हमारा सॉन्गी और शेन्यू भी आ जाता है। जिसके बाद हमारा राजा यहाँ पे ऐलान करता है कि आज उसने जो है पार्टी रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट होता है। यहाँ पर हमारा सॉन्गवई कहता है कि उसने पार्टी में सॉन्गी को नहीं बुलाया है, सॉन्गी को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा सॉन्गी भी पार्टी में आना चाहता था, अदरवाइज वो वोलिन को सॉन्गवई के साथ देख के जल जाएगा। और यहाँ पर हमारी वोलिन भी सॉन्गी और सॉन्गवई की फीलिंग्स को समझ पा रही थी। जिसके बाद हमारी वोलिन सॉन्गवई को प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि आज उसका बर्थडे है, तो वो सभी लोगों को जो है अपने बर्थडे में इन्वाइट करना चाहेगी। लेकिन दो लवर्स एक ही पार्टी में रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो पार्टी में भी कुछ ऐसा ही होता है। शेन्यू जो है सभी लोगों को गाना सुनाती है और इसी बीच में हमारा सॉन्गवई वोलिन के हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से हमारी सॉन्गी की तो जली जाती है। अब माहौल को शांत करवाने के लिए वोलिन सभी लोगों को गेम खिलवाती है, जहाँ पर गेम के अकॉर्डिंग कोई भी रैंडम पर्सन खड़ा होगा और वो एक स्टेटमेंट बोलेगा और जिस किसी ने भी वो काम करा होगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी। जहाँ पर सबसे पहले हमारी वोलिन ट्राई देने के लिए सभी लोगों को कहती है कि मैंने कॉफी पी है, और ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो किसी ने चाय भी नहीं पी थी, तो कॉफी तो दूर की बात, जिस वजह से जो हमारी वोलिन को अकेले ही ड्रिंक करना पड़ता है। जिसके बाद हमारी शेन्यू की टर्न होती है, जहाँ पर हमारी शेन्यू जो स्टेटमेंट बोलती है वो किसी ने भी नहीं करा होता है सिवाय हमारी वोलिन के, जिस वजह से हमारी वोलिन वापस ड्रिंक करने जा ही रही होती है कि तभी अचानक से सॉन्गवई और सॉन्गी जो है एक साथ हमारी वोलिन की ड्रिंक की ग्लास को पकड़ लेते हैं। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि क्या इनकी पार्टी सही जाने वाली है या फिर पार्टी में भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।